लेकिन दारुल-हुकूमत दिल्ली आपको लिए चलते हैं और बात आज के दिन के हवाले से, क्योंकि मानसून इजलास शुरू होने वाला है। सत्र से पहले दोनों तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार काफ़ी ज़्यादा सरगर्म नजर आ रहे हैं और अब आज एक और मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में भी बुनियादी तौर पर हिकमत अमली न सिर्फ आइंदा सेशन के लिए तैयार की जाएगी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए की तरफ से, बल्कि 21 जुलाई को जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में जब इजलास होगा तो उससे पहले वज़ीर दिफा या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सदारत में आज ये इजलास होने जा रहा है। दो तीन चीज़ें हैं जिनको काफ़ी सख्ती से काउंटर करने के लिए भी एनडीए हिकमत अमली तरतीब दे रहा है। एक, जो इस हिकमत अमली के तहत यानी अगले सत्र में जो बिल पास करने हैं, डिलिमिटेशन वाली काफ़ी ज़्यादा बात दोबारा से हो रही है, विमेन रिजर्वेशन वाले बिल पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है जिस पर सरकार एक और कदम आगे बढ़े, अपोजिशन का दबाव भी है। एक तो वो कि सरकार उस पर कैसे टैकल करेगी सिचुएशन को जब अपोजिशन इस पर हंगामा करेगा, शोर शराबा होगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे बुनियादी मामला जिन पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, अपोजिशन ने इस बार पहले से ही संकेत इस बात के दे दिए हैं, इशारा कर दिया है कि वो जोरों शोरों से इन मुद्दों को उठाएगा। तो उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी या बाकी तमाम ग्रुप्स काम करेंगे, एक तो उस हवाले से बात होगा। तीसरा, 21 जुलाई को जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है एनडीए की, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, उनकी अध्यक्षता में होंगी, लेकिन उससे पहले इस पूरे सत्र को बहुत अच्छे तरीके से निकाला जाए, सार्थक बहस हो, मुद्दों पर बात हो और अपोजिशन जो जो मुतालबात रखे उस पर मस्बत जवाब या रद्दमल भी आए। अब जो आप सड़क से ऐवान तक हंगामे के आसार देख रहे हैं, उससे पहले हिकमत अमली में ये सारी चीजें ये रूटीन में होता है कि दो तरह की मीटिंग्स होती है, एक फ्लोर मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, एक अलायंस की मीटिंग होती है और आज इंतहाई अहम तरीन इजलास जो है वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह साहब की सरबराही में होना है और इस इजलास के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 131 है इसको लेकर भी बात होनी है, जो वुमेन रिजर्वेशन के दीगर मुद्दे हैं उस पर और डिलिमिटेशन और दीगर मामला जो है उस हवाले से गुफ्तगू होनी है। हम सीधे न्यूज़ रूम चलेंगे, कुणाल गोस्वामी हमारे साथ हैं। कुणाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेशन हमारे बिल्कुल पास आ रहा है और सेशन से पहले पूरे मुल्क के अंदर सियासत भी तेज हो रही है। जब मरकज की बात करी, केंद्र की बात करें तो केंद्र के अंदर आज एक इंपॉर्टेंट बैठक है, एनडीए अलायंस की बैठक है, राजनाथ सिंह साहब उसको चेयर करेंगे और फिर 21 को फ्लोर लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होनी है। तैयारियां क्या कुछ चल रही है और आपके सोर्सेज क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर के घर में मीटिंग हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, कोर कमेटी की मीटिंग हुई, आज एक और मीटिंग होने जा रही है, 21 तारीख को एक और मीटिंग होने जा रही है। कुल मिलाकर किस तरीके की तैयारियां, और ये जो लास्ट टाइम हमने स्पेशल सेशन देखा था एक दो मामलों को लेकर, वो रिपोर्ट्स भी तैयार हैं, जो पैनल्स बनाए गए थे, कमेटियां बनाई गई थी, माना जा रहा कि वो रिपोर्ट्स भी तैयार है, वो भी आज पेश होनी है तमाम इन दिनों के दौरान जब संसद का इजलास होगा। देखिए, मैराथन लगातार एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला जारी है। जैसा आपने जिक्र किया, परसों की बात करें, प्रधानमंत्री के आवास पर नॉन स्टॉप देर रात तक 2.5 घंटे बैठक चली। कल हमने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो एआईसीसी की है उसकी बैठक को देखा। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। आज ठीक 11 बजे कर्तव्य भवन में राजनाथ सिंह एक बैठक करने जा रहे हैं फ्लोर मैनेजमेंट के नेताओं के साथ, और इसके अलावा 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है। फिर 21 तारीख को एनडीए के तमाम सांसदों को प्रधानमंत्री संबोधित करते नजर आएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि कल जिस तरह से कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई उसके बाद से कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। आपने 131 अमेंडमेंट की जो बात की है, यानी परिसीमन को लेकर बात की है, कांग्रेस ने अपना साफ कह दिया कि हम सीडीआर फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ मंजूर नहीं होगा। सीडीआर मतलब सेंसस, डिलिमिटेशन, देन रेजोल्यूशन। सरकार राजनाथ सिंह आज ये तैयारी कर रहे हैं कि भाई फ्लोर के अंदर जो तमाम नेता है वो किस हिसाब से हर मुद्दे पर बात करेंगे। कांग्रेस और विपक्ष ने तय कर दिया है 5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। पहला, राम मंदिर में चढ़ावा का हेराफेरी का मामला। दूसरा, नीट यूजी में जो पेपर लीक हुआ। तीसरा, जिस तरह से हमने देखा कि मिडिल ईस्ट गल्फ के दौरान नाविकों की हत्या हुई, उसका पूरा मामला। चौथा, हमने देखा किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो महत्वपूर्ण बयान निकलकर सामने आया। और पांचवा, 5 स्टेट्स के इलेक्शन के बाद जो तमाम सांसद इधर से उधर चले गए, उसके बाद से विपक्ष को कमजोर करने का आरोप विपक्ष लगातार सरकार पर लगा रहा है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज ये भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि कल जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उन्होंने साफ कहा कि हमें 100% कंफर्म सोर्सेज हैं कि सरकार इस बार फिर से जो सपना पूरा नहीं कर पाई इससे पहले अप्रैल के सेशन में, वो इस बार पूरा करने जा रही है। यानी कि आप एक तरह से डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं,
जो रिजर्वेशन है महिलाओं का वो वापस लेकर आ रहे हैं बिल, उससे संबंधित, साथ ही साथ सीट्स को बढ़ाने का प्रावधान कर रहे हैं। बड़ी बात यह भी रही कि विपक्ष के कान खड़े हो गए जब एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने साफ कह दिया कि हम टर्म्स कंडीशन के साथ आएंगे और अगर सरकार मान लेती है तो हम आपका साथ ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट यह भी है, विमेन रिजर्वेशन बिल या डीलिमिटेशन से पहले एक और विधेयक सरकार लेकर आ रही है। वो विधेयक ये कहता है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी केस में 30 दिन तक जेल के अंदर रहता है, हिरासत में लेता है, तो वो उसे मजबूरन संवैधानिक तौर पर उसका जो पद है उसे छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए भी बिल्कुल वही नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं जो हम देख रहे थे कि इससे पहले था कि भाई 2/3 बहुमत आपको चाहिए सदन के अंदर मौजूद तमाम सांसदों की संख्या के अनुरूप, क्योंकि यही चीजें आने वाले वक्त में जो 131 अमेंडमेंट है उसको लेकर निकलकर सामने आ रही हैं। सरकार का यह भी कहना है कि विपक्ष, क्योंकि विपक्ष को हमने कल देखा कि विपक्ष ने जिस तरह से कल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हर बार का 12 साल से यही रूटीन रहा है, प्रधानमंत्री सदन में होते नहीं है, 2 से 3 केंद्रीय मंत्री होते हैं, बाकी 5 लोगों को हल्के की जिम्मेदारी दे दी जाती है। सेशन काफी हंगामा खेज होगा, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज गियर अप हो गई और यही वजह है कि काउंटर करने के लिए सरकार, एनडीए, कौमी जमहूरी इत्तेहाद जो है वो भी तैयारियों में जुट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 2 अहम मीटिंग से हैं। आज राजनाथ सिंह की सरबराही में अहम तरीन इजलास है। 21 तारीख को वज़ीर आज़म साहब फ्लोर हाउस ऑफ लीडर ऑफ फ्लोर्स के साथ जो है मुख्तलिफ पार्टियों के जो लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। इस तरीके की बातें जो हैं वो बताई जा रही है।